हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई देते हैं और बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। वीडियो खत्म होने के बाद और सारे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे ये टॉपिक आपका पूरी तरह से हो जाए। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर ये अभी देख रहे हो तो सबसे पहले, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले पहले वाला वीडियो देख लो, फिर ये देखोगे तो ये क्लियरली समझ में आएगा कि सर ने इसके अंदर क्या क्या बताया है, समझ में आया। और मैकेनिक्स को मैं बोलूंगा कि लाइन वाइज करते जाओ, कहीं भी कुछ भी उठा के करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, और गाइज अगर नए हो तो टीचर को अगर कंटिन्यू मोटिवेट करके रखना चाहते हो तो भाई आपके लिए तो फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अपना रिएक्शन कमेंट एंड लाइक से जरूर देख के जाना, जिससे हमें वो चीजें मिलती है तो हमें बहुत मोटिवेशन आता है गाइस। तो यार अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गला बैठ चुका है पूरा, आपको मेरे आवाज में चेंजेस लग रहा होगा क्योंकि कंटिन्यू इतना काम चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं गाइस। और अगर आप चाहते हो अपने यूनिवर्सिटी वाइज और बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, 3 फोन नंबर भी दिया है उस पर, मतलब कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते गाइस। 20 kg slider block move with a negligible friction up the inclined guide. The attached spring has a stiffness of 500 Newton per meter and compressed by 0.1 meter in position A. From where the slider block is released from rest, find the velocity of block at position B. गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आवाज के लिए सॉरी माफी मांगना चाहूंगा। ये कंटिन्यू काम हो रहा था, आवाज निकल ही नहीं रहा है, मैं जबरदस्ती बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब वाले बच्चों तक भी ये चीजें पहुंचानी है। देखो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था टोटल 4 फोर्सेस है जिनके कारण वर्क हो रहा है। सबसे पहला वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा वर्क बाय हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा वर्क बाय जो हमने स्प्रिंग, अगर इसके अंदर स्प्रिंग यूज किया तो वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स, एंड चौथा और सबसे प्यारा वर्क बाय वेट फोर्स, मतलब वर्क बाय ग्रेविटेशनल, वही ग्रेविटेशनल वाले को वेट फोर्स भी बोलते हैं। तो गाइस वो चारों फोर्स, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वर्क हो रहा है। अगर वो आप एनालाइज कर लोगे तो भाई आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम लप्पू सा हो जाएगा। सबसे पहले अगर यहां आप देखते हो तो सबसे पहले देखो गाइस, एक चीज तो अपने लिए आसान कर दिया, यहां लिखा हुआ निग्लिजिबल फ्रिक्शन, मतलब बोल दिया है कि यहाँ फ्रिक्शन निग्लिजिबल है। तो एक जो फोर्स का हमें यूज ही नहीं करना है, उसके लिए हमें ये उसका यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि पहले ही बोल दिया कि फ्रिक्शन निग्लिजिबल है। अब हमारे पास 3 फोर्स बच रहे हैं, कौन कौन सा? वर्क बाय वेट फोर्स मतलब ग्रेविटी वाला, फिर वर्क बाय स्प्रिंग एंड देन गाइस इसके बाद हमारा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तीनों फोर्स यहां लग रहा है। देखो वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स लग रहा है 300 न्यूटन, ये लग रहा है, एंड दूसरा वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। एंड दूसरी बात गाइस, पोजीशन 1 से 2 जा रहा है, मतलब टॉप से मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। तो यहां भी वर्क बाय वेट फोर्स बोलो या वर्क बाय ग्रेविटी फोर्स बोलो, तो तीसरा भी फोर्स लग रहा है। तो टोटल 3 फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन को तो हटा दिया गया। तो तीनों फोर्स का यूज करके हम वर्क निकालेंगे और वर्क को वर्क प्रिंसिपल एनर्जी का जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। देखो हमें जो बोला है ना, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जब बी पे ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा ये हमें बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से। अब गाइस ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ कुछ चीजें पहले से फाइंड करके रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मैंने आप सभी को इसके पहले वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला था गाइस आपको पता होगा, उसके अंदर x1 और x2 चाहिए, x1 और x2, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 1 पे कितना स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ है, तो ऑलरेडी बताया कितना कंप्रेस हुआ 0.1, ये हमें लिखा हुआ है, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा है कंप्रेस बाय 0.1 मीटर इन पोजीशन ऑफ ए। अगर गाइस ये नहीं दिया रहता तो हमें क्या दिया रहता है पता है, हमें दिया रहता फ्री लेंथ दिया रहता है। और फ्री लेंथ अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल हमें सामने अवेलेबल लेंथ दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन ए पे कितना वो कंप्रेस हुआ है या कितना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये अपने आप मिल जाता। बट गाइस यहाँ पोजीशन ए पे ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है कि कितना कंप्रेस हुआ है, तो डिफॉर्मेशन एट पोजीशन 1 पे कितना कंप्रेस हुआ है 0.1, तो x1 मिल गया। अब x2 गाइस किस तरह से निकालेंगे, अब देखो ये जो ब्लॉक है वो यहां से यहां आएगा, तो सिंपल सी बात है ये एक्सपांड होगा स्प्रिंग। अब पहले 0.1 है और टोटल यहां से यहां तक का लेंथ 0.3 है, तो कितना डिफॉर्म हुआ है, कितना चेंज हुआ है, तो पहले वाले जो था उसमें से 0.3 ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल सेकंड पोजीशन तक जाने के लिए और कितना स्ट्रेच हुआ है, तो कितना स्ट्रेच हुआ है 0.3
0.2, तो x2 की वैल्यू मिल गई, x1 की वैल्यू मिल गई। ये दोनों स्प्रिंग के लिए हमें चाहिए गाइस, ये दिमाग में रख लेना। अब ये दोनों हमने निकाल लिया। अब इसके साथ ही गाइस हमें एक चीज और चाहिए, क्योंकि वर्क बाय वेट फोर्स मतलब वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए हमें हाइट चाहिए रहता है। तो हाइट अब इसके अंदर दिया नहीं, तो हाइट हम किस तरह से निकालेंगे गाइस, देखो मैं यहां बता देना चाहता हूं। इस तरह से थोड़ा हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये हमने किया। अब गाइस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 35 है, तो सिंपल सी बात है ये वाला एंगल भी 35 का ही रहेगा, ये वाला एंगल भी 35 का ही रहेगा। मैं यहां बना के दिखा देता हूं, चलो ऐसे, ये वाला। तो गाइस ये वाला एंगल 35 का है, ओके। अब देखो गाइस ये वाला जो लेंथ अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है 0.3, ये देखो ये देखो ना, ये देखो 0.3, तो 0.3 ये दिया। बट सर अपने को तो सर ये हाइट निकालना है ना सर। अरे हाइट निकालना है तो क्या टेंशन है, आराम से निकाल सकते हो। यहाँ साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट हमारा हाइट है और हाइपोटेनस हमारा 0.3 है। सो गाइज हम क्या करेंगे, हम अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू 0.3 इंटू साइन थीटा, तो गाइज हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा हाइट आराम से निकल जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें जो रिक्वायरमेंट चाहिए तो हम मिल चुका है। डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 1 ऑलरेडी अपने को दिया है। डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 2 ये कितना होगा, ये हमने खुद से निकाला। मैंने बोला कभी कभार 1 और 2 दोनों का नहीं दिया रहता, तो उसके लिए फ्री लेंथ दिया रहेगा। तो फ्री लेंथ जब दिया रहता तो क्या करने का, जितना हमें स्ट्रेच हुआ दिया है उसमें से फ्री लेंथ को माइनस कर दिया करो। बट इसके अंदर स्प्रिंग हमें ए पोजीशन का दिया है 0.1, हमें सेकंड का फाइंड करना था। सेकंड का हमने देखा कि कितना यहाँ लेंथ था, जब आगे जाएगा तो कितना 0.3, 0.3 में से जो पहला वाला लेंथ था वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया कि स्प्रिंग और कितना स्ट्रेच हुआ है पोजीशन 2 पे जाने के लिए। तो ये 3 चीजों का हमें रिक्वायरमेंट था, वो हमने तीनों फाइंड कर लिया। अब एक एक करके, सबसे पहले गाइस हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एम दिया हुआ मास 20 kg। इसके बाद गाइस हमें और क्या दिया हुआ है, हमें स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 500 न्यूटन मीटर, और कुछ दिया हुआ है। बाकी चीजें तो हमने निकाल ली है, ओके। बाकी चीजें हमने फाइंड कर ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 0.1, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 1 और डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन 2 हमने निकाल के वहां देखा 0.3 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ओके। और साथ में हमने हाइट भी निकाल लिया, देखो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 0.3 था, तो गाइस h इक्वल टू 0.3 साइन थीटा। तो मैंने यहाँ अच्छे से फिर से लिख दिया जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखे। और थीटा कितना है, 35 डिग्री, ओके। अब इसको एक साथ ही सॉल्व करेंगे। अब गाइस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, by applying वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, सबसे पहला गाइस वर्क 1 to 2, तो सबसे पहले नहीं यहां मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं किसका निकाल रहा हूं, वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। आप कोई भी पहले निकाल सकते हो, बस आपको दिखना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस से वर्क हो रहा है। तो हमने 3 एनालाइज कर लिया, स्प्रिंग से, ग्रेविटी से और एक्सटर्नल फोर्स से। बस अब लाइन वाइज निकालो, बस आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो 1 to 2 क्या फॉर्मूला था स्प्रिंग का, 1/2 के x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और दोनों हमने फाइंड कर लिया। डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एट पोजीशन फर्स्ट कितना था, 0.1, और देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी है 500, 0.1 का स्क्वायर, और डिफॉर्मेशन स्प्रिंग एट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे कितना स्ट्रेच हुआ है, तो हमने ये भी निकाल लिया कितना था, 0.2 का स्क्वायर। अब गाइस बस इसको सॉल्व करो प्रोडक्ट से, देखो हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। 0.2 इंटू 500 इंटू ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। सो गाइस ये जो हमारा आंसर है, एक मिनट फिर से मैं इसको करता हूँ, 0.5 इंटू 500, 0.1 का
स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। सो गाइस इसका आंसर फाइनली आ गया हमारा -7.5, -7.5। सो हम यहाँ लिख देते हैं -7.5 जूल, क्योंकि एनर्जी है, मतलब वर्क है, तो वर्क एनर्जी होता है और उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब गाइस पहला तो हमने फाइंड कर लिया, अब दूसरा के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। ओके, अब वर्क बाय वेट फोर्स, वेट फोर्स मतलब ग्रेविटी वाला। तो अगेन 1 to 2 का निकालना है हमें। क्या फॉर्मूला देखो गाइस, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो माइनस mgh, माइनस m कितना है 20, g कितना है 9.81, h गाइस ऑलरेडी हमने निकाला, ये देखो 0.3 इंटू साइन 35। अब गाइस इन सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा -20 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू साइन 35। ओके, सो गाइस इसका आंसर आ गया हमारा -33.760 जूल। तो गाइस ये भी निकाल लिया। अब अगेन, अब मैं चलो मुझे इस क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके अगले पेज पे आ जाता हूं। ओके, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं क्योंकि मुझे जो जो चीजें चाहिए। सो गाइस अगला हमने 2 निकाल लिया, अब तीसरा वर्क बाय थर्ड, वर्क बाय फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो अगेन 1 to 2। अब फॉर्मूला क्या है ये देखो, कभी कभार ना गाइस ये देखो, इसके अंदर एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं, जहां ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड फोर्स लग रहा है, जहां बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड फोर्स लग रहा है। इसके अंदर गाइस वो नॉर्मल फॉर्मूला है ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला यूज करना। बट अगर नहीं ऐसा है कि मतलब मान लो वर्क इधर लग, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी का डिस्प्ले दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, फोर्स यहां लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां है, तो मैंने उससे रिलेटेड भी फॉर्मूला आप लोग को बताया कि हमें कौन सा कंपोनेंट यूज करना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, जिससे मुझे पता चले कितने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद है गाइस। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है तो हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे। बट इसके अंदर देखो फोर्स भी इसी साइड लग रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ये देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना है, मेरे ख्याल से 300 है, 300 न्यूटन। ओके, फोर्स कितना लग रहा है 300 न्यूटन। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है गाइस। ओके, बॉडी देखो कितना डिस्प्लेस हो रही है, यहां से यहां जा रही, कितना डिस्प्लेस हो रही है 0.3, 0.3। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.3, एक जीरो से एक चला गया तो ये 33 जा 90 जूल हो गया। ओके गाइस, अब सब चीजें हमें लगभग मिल चुकी है। अब हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, समेशन ऑफ ऑल वर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। आप देखो गाइस, यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में मुझे बता देना चाहिए था, पर चलो मैं यहाँ अब भी बता देता हूँ आपको। थोड़ा मैं इसको इस साइड लेके मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, यहाँ क्या लिखा हुआ देख, ये देखो लिखा, ये in a piston A from where the slider block is released from rest। स्टार्टिंग में रेस्ट था, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो सिंपल सी बात है यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो सिंपल सी बात है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो मूव, जो आगे मोशन के लिए जो एनर्जी जरूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। समझो T1 पे, मतलब पहले पोजीशन पे, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और यहाँ होगा। तो गाइस ये देखो, अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, आप चाहिए तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मतलब T1 मतलब एनर्जी एट पोजीशन 1, एनर्जी एट पोजीशन 1 0, एनर्जी एट पोजीशन 2 1/2 mv²। अब गाइस देखो कि हमें मास दिया हुआ है, मास कितना है, मेरे ख्याल से 20 है, हाँ 20 है, इंटू v²।
अब इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो थोड़ा मैं इसको छोटू सा कर दूं जिससे आपका काम यही हो जाए। अब इसको कैंसिल करते हो तो ये हो जाएगा 10 v²। तो दोनों एनर्जी, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी तो 0 है एंड फाइनल एनर्जी 10 v² है। तो गाइस यहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब गाइस फाइनल एनर्जी हमारा कितना होता है, फाइनल एनर्जी 10 v² है और इनिशियल एनर्जी सर ने पहले बताया 0 है। ओके, तो आप समेशन ऑफ ऑल वर्क, सब वर्क को प्लस करो। सबसे पहले चलो यहां दिखाई दे रहा है, इसको ही लिख लेते हैं 90। सबको प्लस करना है, प्लस करना है, पर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बोलोगे सर प्लस बोल रहे थे, अरे भाई माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ 7.5। इसके बाद गाइस प्लस माइनस माइनस अगेन 30 कितना है 33.76 इक्वल टू 10 v²। 10 v², क्योंकि ये तो 0 हो गया ना तो T2 ही बचा, T2 की वैल्यू 10 v²। अब सॉल्व करो फटाक से। 90 माइनस 7.5 माइनस 33.76, सो इसका आंसर आ गया 48.74 और डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 कर दो तो डायरेक्ट अपना आंसर आ गया गाइस 4 पॉइंट। देखो ये पूरा माइनस किया फिर 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 4.874। अब गाइस क्या करेंगे, इसको रूट में ले लेते हैं। अब देखो इसका आंसर, सो गाइस इसका आंसर आ गया v इक्वल टू 2.207 मीटर पर सेकेंड। देखो आराम से निकल गया गाइस। तो हमें ये v निकालना था गाइस, कुछ नहीं है, मैंने बोला थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो इसके अंदर कौन कौन सा फोर्स यूज किया है सबसे पहले वो देख लो। और जनरली फोर्स को अगर आप एनालाइज कर लोगे ना तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। बस फोर्स को अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपका काम एक झटके में हो जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अ 2 kg स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h and strike the ground with a velocity of 24 meter per second. Using work energy principle, find the kinetic energy of the stone as it strike the ground and the height h from which it was dropped. देखो ये सबसे पहले एक चीज जो लिखा है आपने को, इसके अंदर दो चीजें फाइंड करनी है मेरे ख्याल से। सबसे पहले फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो निकालना है। और साथ में मतलब जब ये वाला जो स्टोन है जब नीचे आएगा तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो अपने को फाइंड करना है। और साथ में ये हाइट फाइंड करना है, दो चीजें अपने को फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ स्टोन आएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और साथ में इसका हाइट कितना है वो फाइंड करना है। अब साथ में गाइस यहाँ एक चीज देखो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और देन इसके बाद फाइनल जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बट फाइनल वेलोसिटी होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उस केस के अंदर क्या होगा, 0 होगा। देखो मैं ऐसा लिख दूं, एनर्जी एट पोजीशन 1 विच इज इक्वल टू 0। क्यों 0? अरे मेरे दोस्त वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इसलिए 0 है। अब सेकेंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वहां हम फॉर्मूला लगा देंगे, mv², 1/2, m दिया हुआ है 2, v भी दिया होगा, देखो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करो, 2 हमारा कैंसल और ये 24 का स्क्वायर। सो गाइस ये हो गया हमारा 576 जूल। तो जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 576 जूल होगा। अब इसके बाद गाइस हमसे ये भी पूछा है कि बताओ हाइट कितना है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो गाइस इसके अंदर आपको एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, कौन सा, वर्क बाय वेट फोर्स। वर्क बाय वेट फोर्स बोलो या तो वर्क बाय ग्रेविटी बोलो, उसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो भाई एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स का काम है, तो मैं डायरेक्ट ही, तब एक ही फोर्स का काम है तो डायरेक्ट ही कर देते ना अपन, क्यों इतना लिखने की जरूरत है। तो यहां हम लिख देते हैं by using work
एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, समेशन ऑफ ऑल वर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। अब गाइस फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो जीरो ही है तो इसको लिख के मतलब नहीं, चलो मैं आप लोगों के लिए लिख ही देता हूं। अब गाइस देखो हमने ये काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी निकाल ली है, और यहां देखो एक ही वर्क है, एक ही वर्क है तो सबका समेशन करने की जरूरत भी नहीं है। क्या चल रहा है यार, ये चल नहीं रहा है ठीक से। ओके, समेशन ऑफ वर्क, एक ही वर्क है, वर्क बाय वेट फोर्स। वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। अब गाइस इसमें माइनस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि टुवर्ड द ग्रेविटी आ रहा है, टुवर्ड द ग्रेविटी आता है तो इसमें प्लस लगाते हैं। अब इक्वल टू T2 की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितना है 576, और ये तो जीरो है तो ये जीरो को हीरो कर दो, हटा दो। और m कितना है 2, g कितना है 9.81, h अपने को फाइंड करना है तो 576। अब ये दोनों डिवाइड मिला दो, आंसर आ जाएगा 576 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। बस करो काम, हो गया आपका 576 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, 1 भी लिख दो भाई, 81। तो गाइस फाइनली हमारा आंसर आ गया h इक्वल टू 29.3577 लिख सकते हो मीटर, तो ये निकल गया हाइट। ओके अब देखो इस और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये देखो, अगर ये देखो सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है, कहीं कहीं क्या लगा रहता है, इंक्लाइन, एक एंगल पे लगा रहता है, तो उसके अंदर कौन सा फोर्स का फॉर्मूला यूज करना, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और कभी कभार हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला भी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के साथ अटैच है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि हमेशा उससे निकलने वाला वर्क हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस म्यू एन एस, ये वाला। ओके, इसके अंदर का इसे नॉर्मल रिएक्शन को निकालने का भी तरीका है। अगर इंक्लाइन सरफेस पे है तो mg लेते हैं, ओके, इंक्लाइन सरफेस पे नहीं है तो अगेन यहाँ भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं गाइस। ये सभी चीजें मैंने अपने ऐप के लेक्चर में बहुत सारी चीजें बताई है, बट मैंने मेन बता दिया किस तरह से करते हैं, और आपको बाकी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।